अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम बना रहे हैं यमी यमी सा पिज़्ज़ा। ये डो वैसे रेडीमेड है, मैं ला के रखती हूँ इमरजेंसी के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को कभी अचानक से भूख लग जाती है। ये डो जो है वो कुक होती है, इसको डीप फ्रोस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस फ्रीज़र से निकालिए, इस पर सॉस लगाइए, टॉपिंग डालिए अपनी पसंद की और इसको ओवन में या फिर माइक्रोवेव में सिर्फ 5 मिनट्स के लिए रख लीजिए, तो आपकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी और आपका यमी यमी पिज़्ज़ा रेडी है। आज वानिया को जो है सिर्फ चीज़ और सॉस चाहिए थी, इसको कोई टॉपिंग नहीं चाहिए थी। वैसे वानिया को चिकन पसंद भी नहीं है पिज़्ज़े में, वैसे भी पिज़्ज़े में चिकन होती है तो वो निकाल देती है। मैंने सिर्फ 2 मिनट्स के लिए इसको माइक्रोवेव में रखा था और जो है चीज़ अच्छी से मेल्ट हो गई थी और उसी के साथ डो भी डिफ्रोस्ट हो गई थी और हमारा यमी यमी पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। मैं आपको चेक भी कराऊंगी कि नीचे से भी जो है कितना अच्छा सा कुक है, बिल्कुल भी जो है पिज़्ज़ा सॉगी या जैसे वाटर सा हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनता है इसमें। वैसे मैं घर में भी बनाती हूँ, लेकिन जब आपको जल्दी हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी हमें बाहर जाना था, अभी हम लोगों को ग्रॉसरी के लिए भी बाहर जाना था, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, ग्रॉसरी भी करनी थी मुझे और उसके बाद टेलर की शॉप पे भी जाना था। मेरे हस्बैंड को अपनी शर्ट उन्हें सही अल्टर करवानी थी। यहाँ पर वैसे टेलर के बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो हम लोग स्टिच वगैरह नहीं करवाते, रेडीमेड ही लेते हैं ओबियसली, लेकिन थोड़ा साइज़ में प्रॉब्लम थी मेरे हस्बैंड की शर्ट्स में, उनकी ऑफिस की शर्ट्स थी, तो फिर हमें टेलर के पास भी जाना था सही करवाने के लिए। और यहाँ देखिए यमी यमी पिज़्ज़ा कितना अच्छा, और चीज़ देखिए कितनी उसकी जो है स्ट्रेची है, और ये देखिए नीचे से कितना क्रस्ट है, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। देख रहे और हमारे ही रास्ते में पड़ती है ये एनिमल मार्केट, तो लाजमी एक विज़िट मेरे हस्बैंड का और बेटी का होता ही है कि यहाँ पर लगाएं, देखें कौन से एनिमल्स आएँ, क्योंकि इन लोग को एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर आए हुए थे, ये बकरी का बच्चा, ये बहुत ही क्यूट और प्यारा लग रहा था, और सिर्फ क्यूट लग रहा था वो पपी ब्लैक वाला, ये जिसकी आइज़ भी जो है जब ओपन कर रहा था तो दिख रहा था कि कोई पपी है। इस पपी को तो अरबिक भी आती थी, इसको जो ट्रेन कहता है वो अरबिक में कहता है, वो उसको कह रहा था ताल, तो वो उसके पास चला जा रहा था। जब उसको आउट करने के लिए कह रहा था तो वो आउट आ जा रहा था, उसने बिल्कुल अरबिक में उसको ट्रेन किया हुआ था। यस मामा, फिंगर ही नहीं जा रही, फिंगर ही नहीं जा रही, फिंगर ही नहीं जा रही। बोलिए, बुलाइए डक को। करिए नो, यस मामा, वे टकी वे, अब मूव नहीं कर पाएगा ये, तो ट्राई कर रहे हैं टर्न करने के लिए। मुझे लग रहा है कि सेकंड वाला आके इसकी कुछ हेल्प करेगा। मुझे लग रहा है कि ये टर्न हो गया है, वहाँ से आए ऊपर से नीचे, लगा इसकी हेल्प करने आए हैं ये। हाँ, ट्राई कर रहे हैं कि इसको टर्न करवा दें। यहाँ पर ये टर्टर जो है वो टर्न हो गया था और इसकी हेल्प के लिए फिर इसके फ्रेंड्स आ रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई कि जानवरों को भी पता है कि जब कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद की जाती है, लेकिन इंसान ये बात भूल चुके हैं कि जब कोई मुसीबत में हो, परेशानी में, तो उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उससे अपना रिश्ता ही तोड़ लें। इसके बाद हम आ गए थे मॉल, क्योंकि हमें करनी थी ग्रॉसरी करते हुए तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जल्दी करनी थी, बहुत टाइम हो रहा था। और फिर मेरा दिल चाह रहा था कॉफ़ी पीने का, तो फिर मैंने यहाँ से ली थी किट कैट वाली कॉफ़ी, बहुत यमी होती है। मैंने यहाँ की तो फर्स्ट टाइम पी, वैसे और दूसरी जगहों की पी है। वाओ सो यमी। कैश नहीं है? कैश होता तो यहाँ थोड़ी होता। हाँ?
कैश है तो मैं 15 रियाल ले आया, इसलिए बोला। नहीं मुश्किल नहीं। ये तो कार्ड का गवर्नमेंट का टैक्स होता है ना, इसलिए क्या पूरा करे गवर्नमेंट करेगा। Not good? Yummy. Give me back, madam. Give me back, madam. Where Baba? Give me back, Nunu. इस पूरे फ्लोर पे सिर्फ टेलर्स की शॉप्स हैं जो यूनिफॉर्म वगैरह स्टिच करते हैं, और 2 शर्ट सिर्फ सही करने के, अल्टर करने के 10 रियाल्स लिए थे, सही थे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आए थे यहाँ पे फ़िश खाने, लेकिन यहाँ पे फ़िश हो चुकी है ख़त्म। अब हम खाएंगे चिकन एंड हफ्सा। और ये रही नूरा। आज फर्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे यहाँ का चिकन, क्योंकि हम पहले फिश खा चुके थे। हम यहाँ पर फ़िश खाने आए थे लेकिन लेट हो चुका था तो फ़िश ख़त्म हो चुकी थी, फिर हमने फाइनली चिकन ही ऑर्डर कर दिया। हम फ़र्स्ट टाइम यहाँ का चिकन वैसे ट्राई करेंगे, हमने इससे पहले यहाँ का चिकन नहीं खाया है। मैं वैसे फ़िश खाती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ का फ़िश मेरे हस्बैंड ने ट्राई करवाया था। ये अभी रियाद में न्यू ओपन हुआ है, इससे पहले नहीं था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं यहाँ का एक फ़िश ईट कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, और एक जुबैल की में फ़िश बिरयानी मिलती है, वो बहुत मज़े की लगती है। मैं जब भी जुबैल जाती हूँ तो लाजमी खाती हूँ, या कोई आ रहा होता है तो उससे मंगवाती हूँ। तो मुझे जुबैल की फ़िश बिरयानी और यहाँ के जो है फ़िश अच्छी लगी थी, तो बस मैं वही खाती हूँ, उसके अलावा और कोई फ़िश ट्राई नहीं करती। हमारा यमी यमी खाना आ गया था। राइस, रोटी, इसकी सॉस बहुत स्पेशल होती है, बहुत मज़ेदार होती है, और यमी सा चिकन भी लग रहा था। ऊपर डालेंगे लेमन, यमी यमी सा। बेटा इसके बाद चेक करते हैं हम लो लो। खाते। सबसे पहले ट्राई करेंगी वानिया। यहाँ पे वानिया को चिकन बहुत पसंद आया था। इसके बाद हम आ गए थे घर, और जितनी ग्रॉसरी की थी उसको सब जल्दी जल्दी रखना था मुझे, क्योंकि नेक्स्ट डे था स्कूल। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से सारी ग्रॉसरी रख दूँ, और उसके बाद बच्चों को सुलाना भी था। और यहाँ पर मैंने सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल ही लिए थे, कोई ऐसा आइटम नहीं लिए थे जैसे राइस हो गए, दाल हो गई, ऑयल हो गई, या मटन है, बीफ है। मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं ली थी, सिर्फ मैंने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और 2.5 kg चिकन ली थी, उसके अलावा और कोई मीट नहीं लिया था। तो उस पर जो है हमारा बिल जो है वो 400 का बन चुका था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम सिर्फ 2 चीज़ें लेने जाती हो और इतना बिल कैसे बन जाता है। अब महंगाई हो गई है, इससे मेरा क्या कसूर है, मैं तो सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें लेके आई थी। मैंने सिर्फ 1 वीक के हिसाब से ग्रॉसरी की, मैं तो मंथली कोई ग्रॉसरी इस तरह की थी भी नहीं कि चलो बहुत बिल बन गया। तो महंगाई हर जगह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में, हर जगह महंगाई बहुत हो चुकी है। जो जहाँ रहता है उसको पता होता है कि उसका बजट क्या है और किस तरह महंगाई यहाँ पर हो रही है। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।